दर्शकों, स्वागत है अध्यात्म और ज्योतिष के आज के कार्यक्रम में। मैं आपके साथ देवभूमि ऋषिकेश उत्तराखंड से आचार्य आशीष। बात करेंगे हम आज के एपिसोड में मुहूर्त की, जिसमें 2000 आने वाले 2022 के पूरे संपूर्ण वर्ष भर के मुहूर्तों को लेकर हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। डिटेल में डेट वाइज मैं आपको सारे मुहूर्त आज स्पष्ट करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज और बता देता हूं कि जब भी हम मुहूर्त देखें तो सिर्फ डेट हम देख रहे हैं, हमने सर्च कर लिया, तारीख देख ली और ये हमारे लिए गृह प्रवेश का शुभ मुहूर्त हो गया, ऐसा बिल्कुल ना समझें। कार्यक्रम की शुरुआत में आपको समझा रहा हूं, आप इसको समझ लीजिए। पहले बात को, हमारे कार्यक्रम जब भी आप देखें तो शुरुआत में और लास्ट में एक बार जरूर आप देख लीजिए, ताकि जो निचोड़ है वो मैं आपको यही बताता हूं, शुरुआत में या लास्ट में। बीच में जो बातें वो आप अपने हिसाब से स्क्रिप्ट कर सकते हैं या देख सकते हैं। जब भी हम किसी भी प्रकार का मुहूर्त देख रहे हो, हम लोग प्राय क्या करते हैं कि डेट सर्च कर लेते हैं, लेकिन वो डेट आपके लिए है या नहीं है, ये आप कैसे समझें। मैं इसके लिए तमाम बहुत सारी जानकारियां आपको पहले भी साझा कर चुका हूं। मुहूर्त जब भी हम देखते हैं, भैया मुहूर्त देखते क्यों है? हमारे कार्य में किसी भी प्रकार का कोई रुकावट ना है, कार्य निर्विघ्न संपन्न हो, इसी के लिए हम मुहूर्त देखते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले जो मुहूर्त की बेसिक चीजें वो तो हमें देख लेनी चाहिए। उसके बाद उस तारीख को चंद्रमा राशि संचरण कहाँ करेंगे, क्या हमारी राशि के आधार पर अनुकूल है या नहीं है। साथ ही साथ जिस दिन हम कर रहे हैं हमारी राशि पर चंद्रमा की अनुकूलता भी है, साथ ही साथ हम उस दिन का शुभ लग्न भी निश्चित करें, शुभ समय भी निश्चित करें कि किस समय हमें वह कार्य करना है। चाहे हम बात गृह प्रवेश की कर रहे हो, चाहे हम बात भूमि पूजन की कर रहे हो, या फिर बात हम किसी भी अन्य कार्य की करें। स्पष्ट हो चुका होगा। अब हम फटाफट 2022 के संपूर्ण गृह प्रवेश के मुहूर्तों की चर्चा करेंगे। इस गृह प्रवेश में आप नूतन गृह प्रवेश भी कर सकते हैं, साथ ही साथ जीर्ण गृह प्रवेश भी कर सकते हैं। लेकिन जीर्ण गृह प्रवेश के लिए, यानी रिनोवेट जो करके जो आप मकान बनाते हैं या पुराना घर आप खरीद करके प्रवेश करते हैं, उनके लिए इनके अतिरिक्त भी तारीख रहेंगी, जो मैं आने वाले अगले एपिसोड में बताऊंगा। गृह प्रवेश से संबंधित जितने भी नियम हैं ए टू जेड, उसके लिए मैं एक वीडियो अलग से बना चुका हूं स्वतंत्र, और छोटे छोटे टॉपिक पर भी मैं समय समय पर चर्चा करता रहता हूं। नीचे डिस्क्रिप्शन में तमाम लिंक हैं, आप उसके माध्यम से देख सकते हैं। अब बिना समय गंवाए सीधा हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। सबसे पहले 2022 में मैं दो पंचांग मेरे पास में यहाँ पर प्रमुख रूप से हैं, मैं उसी के आधार पर आपको बता रहा हूँ। और उसके अलावा भी कुछ तिथि इमरजेंसी के अंदर, क्योंकि कई बार लोग कहते हैं नहीं जी इस समय मुहूर्त बन ही नहीं रहा है। कई बार होता क्या है कि जिन लोगों को गृह प्रवेश आपके यहाँ खुद करना होता है, उस दिन उनको तारीख पर उनके पास टाइम नहीं होता है, तो उस दिन मना कर देते हैं। जिस दिन टाइम होता है उनके पास और डेट नहीं होती है, तो भी वो कह देते हैं कि नहीं जी आज ठीक है। तो ऐसी चीजों से आपको परहेज करना चाहिए, इसलिए उसके लिए सबसे पहले आपको स्वयं भी जानकारी रखनी चाहिए। तो ये चीज स्पष्ट हो चुका है। तो डेट वाइज मैं जनवरी से लेकर के दिसंबर 2022 तक के सभी तारीखों पर यहाँ पर चर्चा करूंगा, आपको बताऊंगा कि कैसे ये तारीख यहाँ पर आपके लिए गृह प्रवेश के लिए बन रही है। मैं यहाँ पर दो पंचांग का सहारा ले रहा हूँ, इसमें दोनों प्रमुख पंचांग हैं और उसके अतिरिक्त भी तारीखें बन रही हैं, ये मैं आपको स्पष्ट कर चुका हूँ। तो आइए सबसे पहले मैं आपको, जब हम बात जनवरी की कर रहे हैं, तो 2022 के अंदर जनवरी में कौन कौन सी तारीख यहाँ पर रहेगी। सबसे पहले 22 जनवरी को यहाँ पर गृह प्रवेश के लिए शुभ मुहूर्त बन रहा है। मैं दोनों पंचांग की तारीख आपको बताने वाला हूँ। जनवरी में 22 जनवरी बहुत अच्छा मुहूर्त है। उसके बाद अगला 24 जनवरी, उसके बाद फिर इसमें हस्त और चित्रा दोनों नक्षत्र लिए जाएंगे। उसके बाद जो है 27 जनवरी, फिर 28 जनवरी, 29 जनवरी, जनवरी का ये मुहूर्त हो गया। इसमें हम अगर दिवाकर पंचांग, ये भी राष्ट्रीय पंचांग है, इसके आधार पर मैं आपको जो नूतन गृह प्रवेश 2022 के अंदर यहाँ पर मुहूर्त रहने वाला है, आप उसको भी एक बार समझ लीजिए। और उसके जो मुहूर्त हैं हाँ, उसमें भी जो है 22 जनवरी से ही मुहूर्त इसमें दिया हुआ है। 24 जनवरी, इसमें दो ही तारीख इसमें दी गई हैं, जबकि इसकी अपेक्षा इसमें थोड़ा और भी इसमें डिटेल में ज़्यादा तारीख दी गई है। फरवरी की हम बात करें तो फरवरी में यहाँ पर जो तारीख रहने वाली है, यहाँ पर 2 फरवरी, उसके बाद फिर 3 फरवरी को अच्छा मुहूर्त है, 4 फरवरी, 5 फरवरी,
इसमें उत्तरा भाद्रपद और रेवती दोनों नक्षत्रों को लिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 5 फरवरी के बाद 7 फरवरी, उसके बाद 10 फरवरी, उसके बाद 14 फरवरी, और फिर 14 फरवरी में पुनर्वसु और पुष्य दोनों नक्षत्र अनुकूल है, इसलिए दोनों समय में कर सकते हैं। उसके बाद 18 फरवरी उत्तरा फाल्गुनी के अंदर यहाँ पर शुभ है, और फिर 19 फरवरी को भी इसमें उत्तरा फाल्गुनी के अंदर ही आपको ये मुहूर्त आप कर सकते हैं ग्रह प्रवेश के लिए। दिवाकर पंचांग का इसमें आधार देखा जाए तो इसमें 5 फरवरी, 7 फरवरी, 10 फरवरी, 14 और 19 फरवरी को मुहूर्त हैं। दोनों पंचांग का मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये पंचांग जो है राष्ट्रीय स्तर पर सभी जगह मान्य है, और यह पंचांग भी सभी जगह मान्य है, लेकिन इसमें जो मुहूर्त हैं वो थोड़ा सा और इसमें जो है ये निश्चित किया गया है कि अगर उस दिन लग्न के हिसाब से नहीं है तो नवांश के हिसाब से शुभ देखा जाए और उसके आधार पर आपको डेट प्राप्त हो जाए। लेकिन उसमें भी कई चीजें, सबसे मेन चीज जो मैंने आपको शुरुआत में बता दी है, उन चीजों को आप जरूर देखें। इसमें अगर 19-20 कहीं नहीं भी बन रहा है तो वो चीज आप फॉलो करें तो मुहूर्त आपका श्रेष्ठ ही माना जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं फरवरी के बाद मार्च 2022 की। तो मार्च के अंदर कोई भी यहाँ पर मुहूर्त नहीं बन रहा है, इस चीज को आप नोट कर लें। अब हम बात करेंगे सीधा अप्रैल से, तो हम नए पंचांग को यहाँ पर ले लेते हैं क्योंकि अप्रैल से हमारा नया पंचांग प्रारंभ हो जाता है, आप सब जानते हैं। तो अप्रैल के अंदर हम अगर मुहूर्त को देखें तो सबसे पहले मार्च में कोई मुहूर्त नहीं है, इस चीज को भी आप अच्छे से समझ लीजिए। कई बार लोग उसमें बहुत सारे मुहूर्त बताएंगे, क्यों नहीं मुहूर्त है उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना चुका हूं पहले, जिसमें मैं शुक्रास्त, गुरुअस्त, गोलाष्टक, खरमास, इन सब पर मैं चर्चा कर चुका हूं ऑलरेडी, तो इसलिए मैं ज्यादा विस्तार यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उनके माध्यम से आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं। अप्रैल के अंदर अगर हम देखें तो अप्रैल की जो तारीख है यहाँ पर 16 अप्रैल को, उसके बाद फिर 20 अप्रैल, 21 अप्रैल, 22 अप्रैल, 23 अप्रैल, 25 अप्रैल, ठीक है। ये यहाँ पर जो है सिद्धिदात्री पंचांग के अनुसार यहाँ पर ये मुहूर्त हैं। और अगर हम दिवाकर पंचांग के हिसाब से देखें तो आप ये मान के चलें कि अप्रैल के अंदर इसमें जो मुहूर्त बन रहा है नूतन ग्रह प्रवेश के लिए वो 16 अप्रैल, 16 में इसमें हस्तो चित्रा दोनों में रहेगा, 23 अप्रैल को। इसमें मुहूर्त थोड़ा कम दिए गए हैं, इसलिए मैं और विस्तार से आपको कुछ डेट इसमें से बता रहा हूँ, ठीक है। इसमें 3 ही डेट पूरे महीने के अंदर दिए गए हैं, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है कि तीनों दिनों में सब लोग कर सकें। अब मई की बात करें तो मई में दिवाकर के अंदर 4 मई, 6 मई, 7 मई, 12 मई, 16 मई, 20 मई, 21, 26 और 27 मई का इसमें दिया हुआ है। जबकि हम सिद्धिदात्री के अंदर देखें तो मई के महीने में आपके लिए जो सुगम अच्छी तारीख पड़ रही हैं वह इसमें 2 मई से प्रारंभ होकर के 2 मई, फिर 4 मई का इसमें समय है, फिर इसमें 6 मई है, फिर 7 तारीख है, फिर 8 मई का है, 12 है, 13 मई है, 16 मई है, 18 को है, फिर 19 मई को है, 20 मई, 25 मई और फिर 26 मई, 26 के अंदर अश्विनी के नवांश में भी चलेगा, 27 को यहाँ पर है, 27 मई तक। अगर हम मई के बाद जून की हम बात करें तो जून में यहाँ पर पुष्य नक्षत्र के नवांश में 1 जून को, फिर हम 3 जून को कर सकते हैं, 4 जून को भी है, 8 जून को, फिर 9 जून को, फिर 10 जून को, फिर 11 जून, फिर जून में यहाँ पर ये मुहूर्त 11 जून तक ही बनेगा। अगर हम दिवाकर पंचांग के हिसाब से जून के महीने में देखें तो इसमें 1 जून, 4 जून, 8 जून, 10 और 11 जून तक का जो है इसमें दिया हुआ है ग्रह प्रवेश, नूतन के ग्रह प्रवेश के। अब हम जून के बाद हम बात करेंगे जुलाई के महीने की। तो नूतन ग्रह प्रवेश मई और जून, तो ठीक है, जून तक का यहाँ पर कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पर 4 जून तक ही 11 जून तक यहाँ पर डेट कंप्लीट है। इस बार थोड़ा सा जून में तारीखें और ज़्यादा थी, लेकिन यहाँ पर 2022 के अंदर 21 में तो थोड़ा आगे तक था, लेकिन इसके अंदर जो है ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी और शनिवार 11 जून इसमें लास्ट मुहूर्त रहेगा जून में। इसके बाद फिर मुहूर्त नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसके बाद यहाँ पर जुलाई और अगस्त क्यों नहीं होगा, इसके लेकर मैं अलग से स्वतंत्र चर्चा करूंगा, आपको बताऊंगा क्यों नहीं मुहूर्त बन रहे हैं, लेकिन वीडियो छोटी हो इसलिए मैं फटाफट मुहूर्त पर ध्यान दूंगा। जून के बाद सीधा यहाँ पर अक्टूबर में मुहूर्त शुरू होंगे और अक्टूबर के महीने में 10 अक्टूबर को यहाँ पर मुहूर्त प्रारंभ होंगे।
10 में रेवती और अश्विनी दोनों में हो सकता है। 10 अक्टूबर, फिर उसके बाद 14 अक्टूबर, फिर 14 अक्टूबर के बाद 14 में रोहिणी और मृगशिरा दोनों नक्षत्रों में आप कर सकते हैं। उसके बाद 15 अक्टूबर, फिर 22 अक्टूबर, और फिर 22 में भी उत्तरा फाल्गुनी और अनुराधा दोनों नक्षत्रों में आप कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद 29 अक्टूबर को होगा। 29 अक्टूबर को यहाँ पर लास्ट मूड अक्टूबर में बनेगा। अब हम उसके बाद जो है अक्टूबर के बाद हम नवंबर में बात करें तो 4 नवंबर, 5 नवंबर, 11 नवंबर, 14 नवंबर, फिर 19 नवंबर, 19 में हस्त और उत्तरा फाल्गुनी दोनों में रहेगा। 21 नवंबर, 25 नवंबर और 26 नवंबर, 28 नवंबर तक डेट रहेगी। उसके बाद दिसंबर में बात कर लें तो 2 दिसंबर, 3 दिसंबर, 7 दिसंबर और फिर 8 दिसंबर तक जो है मुहूर्त रहेगा। 8 दिसंबर को यहाँ पर दिसंबर के अंदर लास्ट मुहूर्त रहेगा। तो दर्शकों, ये था शुरुआत से लेके और पूरे वर्ष भर के मुहूर्त। अगर कोई प्रश्न है, किसी प्रकार का कोई शंका, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। व्यक्तिगत आप मुहूर्त आदि की जानकारी लेना चाहते हैं, अपनी कुंडली के बारे में जानना चाहते हैं, तो हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं और संपूर्ण रूप से घर बैठे ही आप डिटेल में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप बने रहें और हमें फिलहाल दीजिए इजाजत। धन्यवाद।